आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू डिफरेंशिएट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। So derivative of inverse trigonometric function. So to find the derivative of basic inverse trigonometric functions, we use chain rule of differentiation. अब जो basic trigonometric inverse trigonometric functions हैं पहले उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। sin inverse x, cos inverse x, these are the basic inverse trigonometric function. So first one, that is y is equal to sin inverse x. How to differentiate it? सो अगर हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो लेफ्ट हैंड साइड डी ऑफ डी एक्स x होगा, राइट साइड डी ऑफ डी एक्स साइन y होगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 बिकॉज डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 1। नाउ राइट हैंड साइड इज डी ऑफ डी एक्स साइन y, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x. Sin y is the function of y, so we have to differentiate it with respect to y. So that is d of dy sin y. So to maintain other terms, that is dy by dx, another term multiplied. So we get 1 is equal to cos y dy by dx. Sin y का y के respect में cos y हो जाएगा. So dy by dx is 1 by cos y, and cos y is under root 1 minus sin square y by the identity, and sin y is x as taken from here. So we get dy by dx is 1 upon under root 1 minus x square. Therefore d of dx sin inverse x, that will be sin inverse x, not sin inverse y. So इसको ध्यान में रखना है, छोटी सी मिस्टेक है। d of dx sin inverse x is equal to 1 upon under root 1 minus x square, where y belongs to minus pi by 2 to pi by 2. अब इस केस में y cos y जो है वो ज़ीरो होगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ली गई है स्क्वायर रूट की। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, अगर ये चीज़ें नहीं भी लिखी जाती हैं तो अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है। बट अलग अलग, क्योंकि ये सभी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए डिस्कस किया जा रहा है, अलग अलग ब्रांचेस में थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना है। अब ये 27th एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f given by fx is equal to tan inverse x assuming it exist. अब ये जितने भी फंक्शंस हैं ये एज्यूम किया गया है कि सभी एग्जिस्ट करते हैं अपने डोमेन में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हमने x को x क्या हो जाएगा, tan y होगा। फिर वही है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ 2 बार लिख गया है ये बाई मिस्टेक। सो डी ऑफ डी एक्स x इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स tan y। तो अब ये डी ऑफ डी एक्स टेन वाई जो है, y का फंक्शन टेन है, टेन वाई है, तो उसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ऑफ डी वाई टेन वाई हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड तो 1 हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, राइट हैंड साइड टेन वाई का y के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वेयर वाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स विल बी 1 बाई सेक स्क्वेयर वाई, एंड 1 बाई सेक स्क्वेयर वाई इज 1 प्लस टेन स्क्वेयर वाई, and tan y is x, so that is 1 upon 1 plus x square. So derivative dy by dx is 1 upon 1 plus x square, means d of dx tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. तो tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square हो गया। इसी तरह से हम सेक इनवर्स को भी लेते हैं, यहाँ पे सबका डिफरेंशिएशन एक ही तरह से है। अब x y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, देन x इज इक्वल टू सेक y। Differentiating with respect to x, we get d of dx x, that is d of dx sec y। फिर वही है, sec y है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए d of dy sec y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। लेफ्ट हैंड साइड x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, sec y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में sec y tan y होगा, और dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन sec y tan y। नाउ जो टेन वाई है, सेक वाई की वैल्यू तो दी गई हमारे पास x है, टेन वाई को अगर हम सेक वाई के टर्म लिखेंगे तो दैट विल बी अंडर रूट सेक स्क्वेयर वाई माइनस 1। अब सेक वाई की वैल्यू रखते हैं तो x हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। देयरफॉर डी ऑफ डी एक्स सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिसका डिफरेंशिएशन है। देखिए सारे फंक्शंस जो डिफरेंशिएट हमने नहीं किए हैं वो यहाँ टेबल हमने दे दिया, डिफरेंशिएशन सबका एक तरह से है। सेक इनवर्स को हमने अभी किया है डिफरेंशिएशन। अब देखिए डोमेन, यहाँ डोमेन भी लिखा है फंक्शन का क्या क्या डोमेन है, क्योंकि वो अपने डोमेन में ही डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है।
और ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चंस में इनको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे. अब टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, फर्स्ट चेंज द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, देन फाइंड द डेरिवेटिव. बहुत सारे फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन अगर आप एज इट इज़ करो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत लंबा पड़ता है. और जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो बहुत ही छोटे टर्म में रिड्यूस हो जाता है, आप कहें कि बेसिक फंक्शंस में रिड्यूस हो जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है. देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स लेके. अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिड्यूस करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था. इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ उस चैप्टर के बेसिस के लिए नहीं, मतलब 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन, ये अलग दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड है. ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा, डिफरेंशिएशन में मिलेगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और ये सब्स्टिट्यूशंस लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आते हैं, इनमें से कोई ना कोई मिलता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ता है. अब ये है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x. अब देखिए अब इसको एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट करने में बहुत लंबा पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. लेकिन अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दें, अब ये एग्जांपल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लिया हुआ है. अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x है. तो रिड्यूस करने का पहला कॉन्सेप्ट यही होता है कि बाहर जो फंक्शन जैसे tan इनवर्स है तो अंदर भी tan आए, बिकॉज tan इनवर्स tan x इज x, मतलब जो cos x अपॉन 1 माइनस साइन x हो उसको भी हमको tan के टर्म में रिड्यूस करना है. तो अब ये रिड्यूस करने के लिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन हमने लिया. ठीक है, cos x जो होता है sin पाई बाई 2 प्लस एक्स cos x होता है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया. cos पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन x होता है, तो 1 माइनस साइन x को 1 प्लस cos पाई बाई 2 प्लस एक्स रख दिया. अब इसको हम हाफ एंगल फॉर्म से sin पाई बाई 2 प्लस एक्स हो जाएगा 2 sin पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और 1 प्लस cos पाई बाई 2 प्लस एक्स हो जाएगा 2 cos स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. अब देखिए एक cos का टर्म कटेगा, 2 भी कट जाएगा, तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा. तो tan इनवर्स tan x इज x, तो हमको मिल गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. अब देखिए ये कितना सिंपल एक एक्सप्रेशन आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, जिसको आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स हो गया, राइट हैंड साइड डी ऑफ डी एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. अब डेरिवेटिव का हम रूल लगाएं, अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, तो डी ऑफ डी एक्स पाई बाई 4 प्लस डी ऑफ डी एक्स एक्स बाई 2, पाई बाई 4 इज कॉन्स्टेंट सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सो दैट इज़ 1 बाई 2. सो फाइनली वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2. अब देखिए इतना सिंपल रिजल्ट है, लेकिन अगर इस फंक्शन को आप एज इट इज़ डिफरेंशिएट करते जो यहाँ दिया हुआ है, तो शायद 1 बाई 2 लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हो सकता है कहीं ना कहीं कोई स्किप हो जाता कुछ एक्सप्रेशन, वो रिजल्ट आपको मिलता भी नहीं. तो जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस हैं, फर्स्ट रिड्यूस देम टू द सिंपलेस्ट फॉर्म देन डिफरेंशिएट. अब आगे के भी 1-2-3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं जिससे आप और ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स. अब जब दोनों ही टर्म होते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए प्लस एक्स माइनस, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो वहाँ पे हम x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा रखते हैं. तो यहाँ भी हमको x की जगह रखना है, ए की जगह यहाँ 1 है a की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. तो थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x. हम इनवर्स अगर लेते हैं तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा विल बी 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x. अब इसको हम रखेंगे इसमें, तो देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा. तो ये दोनों की वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रख दी गई. अब ये आ गया रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा. अब रूट 2 कट जाएगा कॉमन लेने पे, तो ये tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया. कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दें तो tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा.
अब इसके बाद जो 1 है उसको 10π/4 लिखें हम 10a माइनस बी के फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ एडजस्टमेंट किया गया है और करना पड़ता है इस तरह के टर्म्स में, ये ध्यान देना है। तो ये आ गया tan इनवर्स 10π/4 माइनस थीटा, मतलब जो बीच अंदर का एक्सप्रेशन है वो 10π/4 माइनस थीटा आ गया। तो अब tan इनवर्स 10 थीटा इज थीटा, सो फाइनली इट इज़ π/4 माइनस थीटा एंड थीटा इज़ 1/2 cos इनवर्स x। तो देखिए y रिड्यूस हो गया π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, मतलब उतने बड़े एक्सप्रेशन से ये सिंपल स्टैंडर्ड बेसिक फंक्शन में आ गया जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और ये जो हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं इन्वर्स फंक्शंस को रिड्यूस करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये ध्यान रखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपली यही है कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर के एक्सप्रेशंस को मेरे को इस तरह से एडजस्ट करना, सॉल्व करना यूजिंग आइडेंटिटी कि अंदर भी tan आए। तो tan इनवर्स 10 थीटा इज थीटा। तो ये सब कुछ जो भी किया गया है सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ अंदर tan थीटा ही लाने के लिए किया गया है, जो हमको मिला है सॉल्व करने पे। नाउ वी गेट y इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड इज dy/dx, राइट हैंड साइड इज d ऑफ dx π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, separating it by using the algebra of derivative, so that is d of dx π/4 माइनस d of dx हाफ cos इनवर्स x। अब π/4 जो है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, सो दैट इज 0 माइनस 1/2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो फाइनली वी गेट dy/dx इज इक्वल टू 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो दिस इज द सिंपल डिफ्रेंशिएशन हीयर। यहाँ डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कि बेसिक जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x है उसका डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना है। बट जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो थोड़ा सा लेंदी है, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सेम क्वेश्चन के में x को हमने sin x से रिप्लेस कर दिया है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x, ये उसी तरह का x की जगह sin x रखा गया है। अब चूंकि वहाँ तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, यहाँ हम आइडेंटिटी से ही सॉल्व करेंगे, इससे कोई सब्स्टिट्यूशन हम नहीं करेंगे। अब 1 क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, साइन x का हाफ एंगल 2 sin x/2 cos x/2 होता है। अब ये दोनों में ही रखा गया, तो पहला जो है cos x/2 या sin x/2 प्लस cos x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा sin x/2 माइनस cos x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको cos x/2 प्लस sin x/2 और cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर के फॉर्म में भी हम लिख सकते थे, बट यहाँ x क्या, x बिलोंग्स टू 0 to π/4 है, तो इसमें जो है sin x/2 cos x/2 से बड़ा होगा, इसलिए हमने इसको sin x/2 माइनस cos x/2 के होल स्क्वायर के फॉर्म एक्सप्रेस किया। अगर वही x बिलोंग्स टू π/4 to π/2 होता तो वहाँ फिर हम उसको cos x/2 माइनस sin x/2 रखते, तो थोड़ा सा अलग हो जाता। अब देखिए ये सॉल्व करने पे स्क्वायर रूट लेने पे हमको मिल गया cot इनवर्स cot x/2, जो कि x/2 आ गया। अब x/2 आ गया, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन इसका कितना आसान हो गया, तो y इज इक्वल टू x/2 हो गया, तो dy/dx क्या हो जाएगा, x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 हो जाएगा। सो इज ए डिफ्रेंशिएशन। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर का है, उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डेरिवेटिव बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।